जम्मू कश्मीर सरकार ने रेजिडेंशियल, कमर्शियल, उसके अलावा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इन ज़मीनों को लेकर जानकारी मांगी है तमाम डिप्टी कमिश्नरों से। हालांकि जम्मू संभाग को लेकर मेरे पास डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का ऐसा कोई आदेशनामा नहीं है, लेकिन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, कुलगाम, शुपियन, बांडीपुरा, गांदरबल, इन तमाम ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उनसे ये कहा कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें 10 फरवरी 2023 से पहले 12 बजे तक ये इन्फॉर्मेशन आप हमें दें। आप जानते हैं उसके बाद डिवकॉम कश्मीर, उस समय पांडुरंग पोल थे, उन्हें बदलकर अब वीके बिधुरी को कश्मीर का डिविजनल कमिश्नर बनाया गया है। उन्होंने ये सारी जानकारी मांगी है। इस जानकारी में टेबल एक बनाया गया है, ये टेबल आप देख सकते हैं, ये टेबल है जो बनाया गया है और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि डिटेल मांगी गई है 5 मरले की, 10 मरले की, 15 मरले की, 20 मरले की और 20 मरले से ज़्यादा जिन लोगों के पास इंडस्ट्रियल ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, कमर्शियल है, कमर्शियल के अलावा रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल के अलावा अन्य अगर कोई भी ज़मीन है उसको लेकर ये जानकारी मांगी गई है। ये वो चिट्ठी है जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर से निकली और जिस चिट्ठी में 10 फरवरी को ये चिट्ठी निकली है और आज इस चिट्ठी को निकले हुए 10 फरवरी से पहले ये तफसीलात सारी की सारी मांगी गई थी। आप देख सकते हैं ये डिटेल सारी इसमें है। 9 तारीख को ये चिट्ठी निकली और 10 तारीख से पहले ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये इन तमाम डिप्टी कमिश्नर से मांगी गई थी। लेकिन मैंने जब आधिकारिक तौर पर डिप्टी कमिश्नरों से पूछा कि क्या आपको ये चिट्ठी मिली है और क्या ये डिटेल आपने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को दी है, तो कुछ डिप्टी कमिश्नरों ने मुझे कहा कि हमें मिली है, लेकिन ज़्यादातर ने कहा कि इसको लेकर हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। समझा ये भी जा सकता है क्योंकि इस समय जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है इसको बड़े गोपनीय तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है और उसको लेकर जो सरकार ने कहा है कि एक कानून बनाया जाएगा, ये एक स्कीम बनाई जाएगी, उस स्कीम को भी बड़ा गोपनीय रखा गया है। आप अगर रेवेन्यू विभाग में भी जाकर पता करें तो वहां पर भी आपको अधिकारी बताएंगे कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये स्कीम अगर कहीं पर बन भी रही है या इस पर कोई काम भी कर रहा है तो ये जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी जो हैं, ये उन्हें उसकी जानकारी होगी, लेकिन निचले स्तर पर किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, वीके बिधुरी जब तक सेक्रेटरी रेवेन्यू थे ये जानकारी भी मिली है कि वो इन चीज़ों को लेकर बड़े उत्साहित होते थे और इन तमाम डिटेल्स में बड़े इंटरेस्टेड रहते थे। अब वो भी बदल चुके हैं। डॉक्टर पीयूष सिंगला जो जीएडी सेक्रेटरी सचिव थे अब उन्हें रेवेन्यूज का सचिव बनाया गया है, तो वीके बिधुरी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बन गए हैं। तो डिवकॉम कश्मीर बनने के बाद अब ये जो ऑर्डर आया, क्या इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन हुई या नहीं हुई। और दूसरा ये, चूंकि ये एक दिन के अंदर अंदर डिटेल मांगी गई है, क्या आप बताएं जी 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला, 20 मरला और 20 मरले से ज्यादा वाले रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, नॉन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये सारी जमीन की जानकारी आप हमें दें। रूरल एरियाज को लेकर और अर्बन एरियाज को लेकर अलग अलग, यानी गांव को लेकर अलग जानकारी दें, अर्बन एरिया को लेकर, शहरों को लेकर अलग जानकारी दें। रूरल एरिया में हाई वैल्यू मार्केट रेट उसको लेकर जानकारी अलग दें। अबाउटिंग मेन रोड कि एक रास्ता सीधा जा रहा है, उस रास्ते के बीच में कोई दुकान है या कोई और चीज़ है, उसकी जानकारी अलग से दें। और बाकी रूरल एरियाज को लेकर, गांव देहात को लेकर अलग से जानकारी दें। ये सारी जानकारी मांगी गई है। अब जब मैंने जानने की कोशिश की कि इस जानकारी को मांगने का क्या मकसद हो सकता है, एक तो ये समझ में आ सकता है कि सरकार शायद किसी स्कीम के ऊपर काम कर रही है जिसमें वो 5 मरले से लेकर 20 मरले तक के लोगों को रिलीफ देना चाहती है, तो उसकी डिटेल्स चाहिए। लेकिन चूंकि 9 तारीख को डिटेल मांगी गई है और 10 तारीख को डिटेल सबमिट करनी है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास ये सारी जानकारी है। कोई स्कीम बनाने में सरकार को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं लगना चाहिए कि सरकार को पता है कि 5 मरले के ऊपर कितने लोग काबिज हैं, 10 मरले के ऊपर कितने लोग काबिज हैं, 15 के ऊपर कितने हैं, 20 के ऊपर कितने हैं और 20 से ज्यादा कनाल की 20 से ज्यादा मरले की जमीन कितने लोगों के पास है, उसमें रेजिडेंशियल कितना है, कमर्शियल कितना है, नॉन रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये कितनी कितनी जमीन है। ये जानकारी जिला जो निरीक्षक हैं या डिप्टी कमिश्नर जो है उनके पास ये जानकारी मौजूद है।
तभी सरकार ने 9 तारीख को जानकारी मांगी और 10 तारीख को सरकार को उम्मीद थी कि यह जानकारी सारी सरकार को मिल जाएगी। मतलब कोई नई डिटेल या नया डाटा सरकार को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सरकार डिप्टी कमिश्नरों के पास डाटा है, इसी डाटा को सरकार को देना है और शायद सरकार को के पास ये सारे के सारा डाटा मौजूद भी होगा। अब देखना यह होगा कि कब तक जम्मू कश्मीर की सरकार किसी एक स्कीम को लेकर आती है जिस स्कीम को में 5 मरले से 15 मरले वालों तक को कवर किया जाएगा। लेकिन अब इस स्कीम को लेकर भी दो तरह के लोग इस वक्त सड़कों के ऊपर। एक तो वो जो कह रहे हैं जी कोई स्कीम लाइए, लोगों को राहत दीजिए, इसमें ज्यादातर राजनीतिक लोग हैं और आम जनता है जो आम जनता सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि जनाब आप 5 मरले वाले को अगर छोड़ेंगे तो फिर 20 मरले वाले के ऊपर कार्रवाई करने का क्या औचित्य बनता है। अगर आपने कार्रवाई करनी है, आप 5 मरले से क्या 2 मरले से लेकर 20 मरले वाले तक क्या कनाल वाले तक पर सब पर एक जैसी कार्रवाई करिए। तो ये दो तरह की आवाजें हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरवेंशन किया, उस इंटरवेंशन के बाद कुछ हद तक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड्स के खंगालने के साथ में ये डिविजनल कमिश्नर की 9 तारीख की चिट्ठी अब वायरल हो रही है, जिस चिट्ठी में उन्होंने डिटेल मांगी है तमाम डिप्टी कमिश्नरों से कि आपके पास 5 मरले से लेकर 20 मरले तक और 20 मरले से लेकर 20 मरले के ऊपर कितने कितने प्लॉट आप लोगों के पास हैं, कितनी कितनी जमीन आप लोगों के पास है, वो सारी जमीन की जानकारी जो है वो डिवकॉम ने मांगी थी। क्या ये जानकारी दी गई या नहीं दी गई, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जानकारी मांगी गई है, इसका मतलब कहीं उच्च स्तर पर इस पर होमवर्क जो है वो शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सुनील शर्मा ने भी कहा था, एक स्कीम आएगी जिस स्कीम के जरिए 5 से 15 मरले वालों तक या 1 कनाल तक के लोगों को कोई राहत मिल सकती है।